एक बेस्ट कोचिंग आपकी जर्नी को कैसे इजी कर सकती है और आपकी सिलेक्शन को कैसे शॉर्ट कर सकती है। आप ऐसा कॉन्फिडेंस फील करोगे यार सिलेक्शन तो होके रहेगी। चलो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो उसके अंदर हमने कैसे कैसे प्रेपरेशन किया है। जैसे पहले हमने सारे लिमिट के टॉपिक लिखे, फिर उसमें से देखा हर छोटे छोटे सब टॉपिक। नहीं तो कोई भी बुक उठाते हैं ना तो उसमें तो कॉन्टिन्यूसली में टॉपिक होते हैं, टॉपिक के अंदर सब टॉपिक। फिर वो देखा यार वो कब कब किस किस पेपर में आए हुए हैं। हरियाणा का पेपर है, मास्टर कैडर का, पंजाब का पेपर है, राजस्थान का, केवीएस का। क्योंकि हर बार जब भी पेपर होता है उसमें कुछ नए क्वेश्चंस रहते हैं। तो वो कहाँ से आते हैं? नेचुरल है, जो अलग अलग स्टेट में पूछे जाते हैं, केवीएस में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में पूछे जाते हैं। तो वो सारे के सारे। इससे हमें ये भी पता चला नॉर्मली ट्रेंड कैसा रहता है, कौन से सब टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमने लिमिट के देखे। तो ऐसे अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूटी के अंदर, तो कॉन्टिन्यूटी के अंदर ये वाले सारे टॉपिक और कब कब पेपर में आए हैं वो सब हमने बता दिया। फिर ऐसे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर कौन कौन से मेथड है, इवन ऑड फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन का, ट्रिग्नोमेट्री का, ग्रेटेस्ट इंटीजर का। यानी कि सोच के देखो, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेरिवेटिव को अलग से देखना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को अलग से देखना, जितने छोटे सब टॉपिक बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने जो आपको दिखाई, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, मॉडुलस वाले क्वेश्चन, डेरिवेटिव जो डिटरमिनेंट से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वाले, लॉग और एक्सपोनेंशियल वाले क्वेश्चन। आप अब सोचो जब इतना डिटेल में हम प्रेपरेशन कर रहे हैं कंटेंट की, तो अपने आप ही बच्चों का कॉन्फिडेंस कैसे हो जाएगा। अब जो दिखाऊंगा वो तो आपके लिए आई ओपनिंग हो जाएगा, इतना एक्साइटमेंट हो जाएगा। आप इस स्लाइड को देखिए, लिमिट के ये थे टॉपिक। अब हम जब एक्चुअल क्लास में जाते हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसा नहीं भी कोई भी क्वेश्चन पिक कर लिया। कितनी ज्यादा रिसर्च करने के बाद जो हम बच्चों को दिखा रहे हैं वो है टॉपिक वाइज। अब जो हम अपनी अंदर प्रेपरेशन कर रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत इन डेप्थ। ये वो टॉपिक है, ये उसके अंदर के अंदर टॉपिक है। जब आप देखोगे लिमिट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके अंदर देखो बेसिक क्वेश्चन, साइन और टेंजेंट वाले क्वेश्चन, उसके लोपिटल रूल के क्वेश्चन, फिर उसमें कांस्टेंट वाले क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखने वाली और मजेदार चीज है, ये है क्वेश्चन इन वर्ड फाइल। हमारे पास किस टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चन हैं। फिर क्वेश्चन इन पीपीटी, जो हम पीपीटी में क्लास में पढ़ाने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन हम क्लास में कवर करेंगे, कुछ हम बच्चों को असाइनमेंट के रूप में देंगे, कुछ हम टेस्ट के रूप में देंगे। फिर कितनी ट्रिक्स हम सिखाने वाले हैं। तो यानी कि लिमिट के अंदर जो बच्चों को नई ट्रिक्स देने वाले हैं दैट इज 14। और पीपीटी में मैं कितने क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, 101। यानी कि एक क्लास के अंदर मुझे 101 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या मैं लिमिट पढ़ाऊंगा जिसमें से 14 ट्रिक्स होंगी, बाकी उनकी प्रैक्टिस रहेगी। और टोटल जो हम बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे, हमारे पास 835 क्वेश्चन का एक कंटेंट बन गया। देख के मजा लग रहा है ना। यानी कि अब आपको वो विश्वास आ रहा होगा कैसे पिछली बार 350 से ज्यादा मैथ में और साइंस में मिला के 500 से ज्यादा सिलेक्शन कराया। इतना बड़ा सिलेक्शन एक ही टेस्ट के अंदर कैसे हुआ? क्योंकि जब हम टीचिंग करते हैं ना, ये था क्वेश्चन का। अब जब बच्चों को थ्योरी क्लियर की जाती है, देखना चाहोगे और मजा आएगा। जैसे मुझे लिमिट क्लियर करना है तो हर क्लास मेरी ऐसे स्टार्ट होती है, कुछ ना कुछ अच्छी एनिमेशन के साथ। बच्चों को ऐसा लगता है यार पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना यार आजकल जमाना कैसे है। 2.5-3 घंटे की पिक्चर देख रहे हैं तो फोकस बनेगा, खेलने जाएंगे तो फोकस बनेगा, मोबाइल पे इंस्टाग्राम देख रहे हैं ऑटोमेटिक फोकस बनेगा, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख रहे हैं ऑटोमेटिक फोकस बनेगा। लेकिन पढ़ाई कर रहे हैं सर, ध्यान बड़ा इधर उधर जाता है। इन वीडियोस की वजह से बच्चों का ध्यान इधर उधर जाता है और बताते हैं सर 2.5-3-4 घंटे पता ही नहीं चलता कैसे हो जाते हैं। सो इतनी जबरदस्त प्रेपरेशन जो हम कर रहे हैं अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कराने के लिए। और बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे पेपर कब आएगा उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, अभी से ही वो मेहनत स्टार्ट हो चुकी है। लिमिट कॉन्टिन्यूटी इसके अंदर जैसे मनप्रीत है, वो अपने लैपटॉप के ऊपर काम कर रही है। तो अब मनप्रीत के मदर और फादर आए, हाय मनप्रीत, और उसको पूछते हैं वी आर गोइंग टू फाजिल्का टुमारो, मैं फाजिल्का रहने वाला हूँ। ओके बट वाई? मनप्रीत तो पूछ रही है टू मीट अमन्स फैमिली। अमन कौन है? थोड़ा सस्पेंस है ना, आप समझ गए, लेकिन अमन कौन होगा? टू फाइंड द ग्रूम फॉर यू। नेक्स्ट डे वो आ गए हमारे ब्यूटीफुल सिटी फाजिल्का के अंदर। वो अमन के पेरेंट्स से मिले, तो पूरा जांच पड़ताल तो करेंगे भाई, बेटी की शादी है ना, 4 लोगों को और पूछेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे। अब वो लेफ्ट नेबर के चले गए, है ना, उनसे किसी तरीके से जान पहचान निकाली और पूछा, है ना, कैसा है भाई, उसकी मम्मी कैसे है, सास तो समझ गए ना आप, फिर है ना उसकी ननान कैसी है, पूरा परिवार उसके बारे में पूछना शुरू किया। तो उन्होंने बताया फैमिली अच्छी है। फिर लड़के के बारे में पूछा, तो राइट और लेफ्ट दोनों नेबर के बारे में बात करनी शुरू की। अगर दोनों ने यस कह दिया तो समझ गए रिश्ता पक्का होने का चांस बन जाएगा। यस, तो हमारा टॉपिक क्या होगा? लिमिट। सो जो आपने बीएड में सुनते थे ना, एक प्री टेस्टिंग होती है बच्चे की, जिसमें पूछते पूछते बच्चा स्टार्ट करता है। तो ऐसे एक यस करेगा, एक नो करेगा, फिर क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ऐसे लिमिट क्या है, कॉन्टिन्यूटी क्या है। अगर लेफ्ट और राइट दोनों ने यस कर दिया
और बाई चांस शादी भी हो गई तो कॉन्टिन्यूस हो गया। फिर डिफरेंशिएबिलिटी क्या है, अगर शादी स्मूथ स्मूथ चलती रही, सब कुछ ठीक ठाक चलता गया, तो डिफरेंशिएबिलिटी में स्मूथ हो जाएगा। तो ऐसी प्यारी प्यारी बातों के साथ सारे कंसेप्ट को कैसे पक्का करना है। अभी तो मैं आपको एक क्लूज दे रहा हूँ, आप सोचो क्लास में जब हम इन डेप्थ एक एक टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे तो कितना मजा आने वाला है। और ये तो एक था कंसेप्ट, लेकिन जब ट्रिक्स की बारी आएंगी तो बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी होंगी जो आप लोगों के लिए एकदम नहीं होगी। आपको लगेगा यार ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये तो हम सोच ही नहीं सकते थे। मतलब आप क्वेश्चन देखोगे और सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको विदाउट पेन कैसे करना है। अब एक बच्चा सोच रहा है यार 1 + x⁻7 का रूट -1, ये कैसे होगा। और अगर इसको विदाउट पेन करना है तो हमारी ट्रिक 6 काम आ जाएगी यहाँ पे, है ना। तो इसका आंसर क्या है, सिर्फ m/n यानी कि 7/9। वाह सर, और ये ट्रिक्स बनानी भी सिखाएंगे। ऐसा नहीं होता भी कोई ट्रिक बता दी, एक एक ट्रिक बनी कैसे है, कैसे उसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। और मजे की बात क्या देख रहे हैं यार, क्लास के एंड में बच्चे को पता होगा आज मैंने 14 ट्रिक्स पढ़ी लिमिट की, आज मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब तो सिर्फ रिवीजन ही रह गया ना, और रिवीजन के लिए हम टाइमर के साथ असाइनमेंट देते हैं। तो एक बेस्ट टीचिंग कैसे हो सकती है, जिसे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड क्लास टीचर। वर्ल्ड क्लास टीचर आप कैसे बन सकते हैं, जब आप वर्ल्ड क्लास टीचिंग सीख पाओगे तो यहाँ आपको आपकी उस टीचिंग को भी बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है वो भी बता रहे हैं। और एंट्रेंस एग्जाम तो बहुत छोटी सी चीज हो जाएगी यार, वो तो क्रैक हो ही जाएगा। वो तो जितना आप मेरे से ज्यादा मेहनत करते जाओगे आपके निकलने की चांस, क्वालिफाई करने के चांस और बढ़ते जाएंगे। सच बताओ यार कैसा लग रहा है, हाउ मेनी आर फुली एक्साइटेड। और कितने लोग ऐसे हो जो अभी तक सोच रहे थे कल से शुरू करेंगे पढ़ना, परसों से शुरू, अभी लग रहा है यार जो बच्चे तो इस नॉलेज में आगे निकल जाएंगे, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, इतनी सारी ट्रिक सीख रहे हैं, भाई हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे। आज ही हमें तो अपनी जर्नी को स्टार्ट करना है। मेरे वर्ड्स को याद रखना, आपकी जर्नी एक दिन भी डिले नहीं होनी चाहिए। तो आपको ये तो समझ आ चुका है यार, गवर्नमेंट जॉब का पेपर जब क्लियर करना है ना, तो अपने को एक एक टॉपिक इतनी गहराई के साथ पढ़ना है। और फिर आपने कभी भी नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन तो भी हो सकता है। ऐसे हमारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज आप मेरे यूट्यूब पर जाके देख सकते हो। सक्सेस स्टोरीज आर वेटिंग फॉर यू, और मैं चाहता हूं उसमें आपका नंबर भी लगे। सो आर यू रेडी विद मी टू गो इन डेप्थ एंड फाइनल योर लॉक योर सिलेक्शन।